अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह उठते ही ना मैंने सोच लिया था कि ये काम मैंने करने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैंने किए भी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सोचते कुछ हैं लेकिन होता कुछ है। बहुत सारे टास्क हम सोचते हैं दिन में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी रूटीन बन जाती है कि हम नहीं कर पाते। लेकिन आज मैंने जो सोचा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो टास्क जो थे ना वो मेरे कंप्लीट हो गए थे। और यहाँ पर जी मैंने कपड़े जो थे ना वो भी मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि कपड़े काफ़ी जमा हो चुके थे। मैंने वैसे छोटी सी बास्केट रखी है और साथ के साथ मैं वॉश करती रहती हूँ, लेकिन मेहमान आ गए और कुछ बारिशें शुरू हो गई, तो बस फिर मैंने कपड़े नहीं धोए। तो बस फिर आज नाश्ते के बाद मैं किचन की क्लीनिंग करते हुए साथ ही मैंने कपड़े डाल दिए थे और एक तरफ मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, किचन की क्लीनिंग कर रही थी। और जैसे ही किचन की क्लीनिंग ख़त्म हुई ना, तो बस फिर मशीन में कपड़े जो थे वो निकालने वाले थे, बस वो डाले और कुछ रीफिलिंग चीज़ों की करने वाली थी वो कर दी। इस तरह के छोटे मोटे काम जो है ना वो भी साथ के साथ जो है ना वो निपटा रही थी। और ऑब्वियसली बच्चों के जो काम है वो भी साथ के साथ ही निपटा रही थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ी देर बाद भूख भी लग जाती है, उनको नहाना भी होता है, उनको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर जी बच्चों को भूख लग चुकी थी। ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और अब मैं थोड़ी फ्री थी कि चलो अब मेरा काम जो है ना अब किचन का स्टार्ट होने वाला है, तो चलो बच्चों की फ्राइज़ से स्टार्ट करती हूँ। एक तरफ बच्चों की फ्राइज़ रखी, दूसरी तरफ मैंने रात के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी और साथ में जो चीज़ें थी ने एक दो वो सेट कर रही थी, वो सेट की। और ये मैं सालन में ज़्यादातर ना सब्ज़ी बनाते हुए घी यूज़ करती हूँ। घी जो है ना वो ज़्यादा हेल्दी है और ये कि घर में भी ख़ुद बनाती हूँ तो थोड़ा रीज़नेबल भी पड़ जाता है मुझे ऑयल की निस्बत। ऑयल तो एक पैकेट लेके आओ और फ्राई की कोई चीज़ बनाओ तो वो ऐसे ख़त्म होता है ना जैसे कभी लाए नहीं थे, और बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ हो रहा था ना। तो बस फिर लेकिन पराठों में मैं देसी घी जो है ना वो कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि होठ जो है ना उसका बहुत सत्यानाश होता है, बहुत गंदी हो जाती है। क्योंकि देसी घी जैसे हम यूज़ करते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा धुआं जो है ना वो हो जाता है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने कबाब वगैरह के लिए गोश्त भी रखा हुआ था, वो उसकी क्लीनिंग मैंने कल करवा ली थी, क्योंकि क्लीनिंग जो है ना वो भी तकरीबन 1 घंटा ले लेती है। मैंने 2 केजी गोश्त लिया था और साथ में दाल भी भिगो के रख दी थी, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो यहाँ पे मैं बना रही थी कबाब के लिए भी, और जो सब्ज़ी बनानी है मैंने उसके लिए भी। और यहाँ पर सब्ज़ी जो है ना वो बनानी मैंने स्टार्ट कर दी थी, और फ्राइज़ जो थे ना वो साथ के साथ बन रहे थे। फ्राइज़ बनाना जो है ना वो मुझे बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि उसके सर पे हमने खड़े नहीं होना होता कि उसको हिलाओ उसको जलाओ। बस फ्राइज़ रख दिए, 1 से 2 बार इन बिटवीन हमने स्टिर कर दिया और बस जी फ्राइज़ बन गए, और बनते भी मज़ेदार हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ऑयल में प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें मैंने लहसुन अदरक डाला, उसे थोड़ा सा सौते किया, और उसके बाद मैंने फ्रीज़ किया हुआ जो टमाटर थे ना उनका पल्प डाल दिया। और यहाँ पर फ्राइज़ जो थी ना वो रेडी हो चुकी थी। जब तक टमाटर जो है ना वो हमारे सॉफ्ट होंगे, तो बच्चों को मैं देख रही थी, बच्चे जो थे ना वो भूख भूख करके गायब थे। एक का कारी साहब आ गया था और दूसरा जो था ना वो बाहर खेलने के लिए चला गया था। खैर मैंने ऐसे ही फ्राइज़ रख दी कि जब आएंगे तो खुद ही खा लेंगे। और यहाँ पर सालन जो था ना उसका का जो था वो तकरीबन रेडी हो गया था, और बस अरवी की सब्ज़ी थी, और कुछ अरवी ख़राब निकली कुछ सही निकली, तो बस जितनी थी ना वो हमारे गुजारे के लिए थी, तो बस मैंने वही बना ली ना। अच्छा, अरवी डाल दी और बस अरवी जैसे मैंने डाली उसे 1 से 2 मिनट के लिए भूना, और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल के इसको दम पे रख दिया था ना। तो ये दम पे बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत बारीक बारीक कट की थी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं कट की थी। तो बस थोड़ी देर में जब तक हमने जाके चिप्स वगैरह खाई तो ये ना बन गई थी। इसे दम पे रख के मैं चली गई थी हल्की सी आंच पे। और यहाँ पर मैं अपने लिए फ्राइज़ पे मसाला वगैरह डाल के रही थी। आज मेरा भी दिल चाह रहा था कि काम के साथ साथ ना कुछ चटपटा सा खाऊं, और यहाँ पर कबाब का मिक्सचर जो था ना ये भी मैंने रेडी कर लिया था। शो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, और मैंने सोचा कि आपसे ऐसे ही रेसिपी शेयर कर लूँगी। अच्छा, इसके लिए मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया था बोनलेस, और आधा किलो मैंने चने की दाल ली। उसमें मैंने 1 प्याज और थोड़ा सा लहसुन डाला, पानी 2 ग्लास डाला था, और तमाम स्पाइसेस डाले थे, साबुत मसाले और नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के मैंने उसे तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए मैंने उसे तेज़ आंच पे कुकर में प्रेशर पे रख दिया था। और बस फिर मिक्सर रेडी होके आपके सामने है। जब तक मिक्सर हो रहा था ठंडा, तो धनिया और पुदीना साफ़ करने वाला था, और बाहर मौसम बहुत ज़बरदस्त सा हो रहा था, मतलब क्लाउडी और विंडी विंडी। तो बस फिर मैं बाहर चली गई लेके, और मज़े लिए मैंने मौसम के भी, और साथ साथ में काम भी निपटा लिया।
तो 2 इन 1 हर चीज़ हो जाए ना तो अच्छा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा-सा नमक और उसके अलावा मैंने इसमें से जो मैंने साबुत मसाला डाला था ना, वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि वो अगर पीस हो जाए ना अंदर तो बस फिर उसके ना थोड़े ज़र्रे-ज़र्रे रह जाते हैं। तो बस फिर मैंने वो निकाल लिया था और चॉपर ने तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत आसान कर दी है। चॉपर से पहले जो था ना, कबाब बनाना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन चॉपर जब से आया है ना, फिर तो कबाब बनाना जो है ना वो मिनटों का काम लगता है। बस जल्दी-जल्दी से चॉप हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं चॉपर में चॉप कर रही थी और साथ में अपने बेटे को मैंने बोला था कि टीवी से थोड़ा अवॉइड करो, मोबाइल ना यूज़ करो, और उसको था मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? एक तो आजकल के बच्चे जो है ना वो बोर बहुत होते हैं। तो बस फिर मैंने उसको बोला कि आप पेंटिंग कर लो मम्मा, आई हैव नो पेंट, मेरी जो बुक है वो भी ख़त्म है। इस तरह की उसकी बातें शुरू हो गई ना, तो फिर मैंने उसको बोला क्रेयॉन्स ले लो, पेंसिल कलर्स ले लो, कुछ कर लो, कलरिंग कर लो। ओके ठीक है फिर जी। हर न्यू बहाने शुरू होते हैं ना। खैर वो पेंटिंग पे शुरू हो गया, फिर कलरिंग पे, सॉरी। और यहाँ पर जो मिक्सर था वो चॉप हो चुका था। अब इसमें जो धनिया पुदीना मैंने काट के डाला था वो सारा इसमें डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया, और फिर शेपर की मदद से मैंने सारे कबाब जो थे ना वो बना लिए थे, और तकरीबन 65 तक कबाब जो थे ना वो इससे बन गए थे। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और आई होप आपने एंजॉय किया होगा व्लॉग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपकी सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पर ये कबाब जो थे ना धनिया और पुदीने से बड़ी अच्छी सी लुक दे रहे थे। बनाएं, फ्रीज़ करें और सबको खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।